हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका मेरे वीडियो में। बातें मेरे चैनल का नाम है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिससे कि हर कोई परेशान है। बहुत लोग गूगल पर सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि उसका सोल्यूशन वो ये है कि नॉर्मली बहुत से पेशेंट या फिर घर वाले साइकेट्रिक दवाइयों का या किसी भी दवा का उसका साइड इफेक्ट जो है गूगल पर सर्च करते रहते हैं। नॉर्मली आजकल क्या है कि भाई नेट इंटरनेट इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई गूगल पर सर्च कर ले रहा है। तो लोग सोचते हैं कि हम उसका गूगल पर सर्च करके देखेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या है। एज ए डॉक्टर या जो मेडिकल के लोग हैं वो मना करते हैं कि आपको गूगल पर सर्च करके नहीं देखना चाहिए उसका साइड इफेक्ट जो भी है वो क्यों है। उसका रीज़न बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं या ठीक से समझा नहीं पाते हैं कि उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्यों देखना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। किसी भी चीज़ की थ्योरी जानना मतलब किताबों में जो लिखा है और उसका जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत ही फ़र्क होता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी जो दवाइयाँ हैं और जो किताबों में दे रखा है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो मैक्सिमम जो किताबें हैं वो अमेरिकन किताबें हैं। तो उनके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें दवाइयों का साइड इफेक्ट दिया हुआ है। तो मैक्सिमम दवाइयों की जो है वो किताबों में दिया हुआ इंग्लिश अमेरिकन किताबें हैं, वो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से साइड इफेक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग जनरली क्या होता है, लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो उस हिसाब से उसके साइड इफेक्ट देखते हैं और घबरा जाते हैं। तो हम लोग दवाइयों को देखते हैं और घबरा जाते हैं कि इसमें क्या साइड इफेक्ट दिया हुआ है, क्या वैसे नहीं हमको ना हो जाए। जैसे कि किसी भी दवा का हम देखते हैं, जैसे डिप्रेशन की दवा है तो हम देखते हैं कि हेडेक या उल्टी या कुछ भी चीज़ या मतलब जैसे कहते नींद ज़्यादा आना है, कुछ भी साइड इफेक्ट देख के हम घबराते रहते हैं। ये साइड इफेक्ट देख के हम घबराते रहते हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो डॉक्टर तो है नहीं, वो मेडिकल से जुड़ा तो है नहीं, उसने कोई फार्मेसी कोर्स नहीं किया जिससे उससे पता। तो दवाइयों का साइड इफेक्ट देख के हम घबराते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि क्या है इसमें, क्या हो गया है। तब हमें लगता है डॉक्टर ने गलत दवा तो नहीं दे दी है, इसका क्या होगा। हम गूगल को देख के, क्योंकि गूगल एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, सर्च इंजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गूगल जो बता रहा है वो वास्तविकता में प्रैक्टिकली होता हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊँ, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि पेशेंट के लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदेमंद नहीं। उसमें अगर हम हर दवा का साइड इफेक्ट के हिसाब से देने लगेंगे तो मरीज ठीक ही नहीं पाएगा। और नॉर्मली बहुत सी दवाइयाँ, खास करके साइकेट्रिक दवाइयाँ जो होती हैं, वो शुरुआत में थोड़ा बहुत अगर साइड इफेक्ट करती हैं, लेकिन लेटर स्टेज हमारी जो बॉडी होती है उसको एडजस्ट कर जाती है। तो शुरुआत में किसी को हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है या कुछ और चीज़ हो रही है, तो धीरे धीरे वो एडजस्ट कर जाएगा, बाद में उसको साइड इफेक्ट नहीं देंगे। इसलिए हमें दवाइयों का साइड इफेक्ट गूगल पे तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम एक बार साइड इफेक्ट देख लेंगे तो हमें घबराहट होगी, तो उस चीज़ को दवा खाने से हम सोचेंगे, मना करेंगे, नहीं खाएंगे। हमें लगेगा डॉक्टर ही गलत है, उसको आता नहीं है। या फिर हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी झोला छाप के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि हाँ ये तो साइड इफेक्ट गलत है, इसको आपको नहीं खाना चाहिए। या हम खुद ही इस दवा को नहीं खाते हैं, क्योंकि मरीज़ जो होता है, खास करके जो मानसिक मरीज़ होता है, घबराहट का मरीज़ है या किसी और उदासी का मरीज़ है, वो पहले से ही परेशान है। अब जैसे बहुत सी दवाइयों में जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं उनमें साइड इफेक्ट दिया होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल डिसफंक्शन दिया होता है। तो बहुत से मर्द जो होते हैं वो इन दवाइयों को खाने से परहेज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो जाएगा या कोई लंबा ज़िंदगी भर का सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाएगा। वो किसी झोला छाप के पास चले जाते हैं। बहुत से जो आजकल जो बाबा लोग जो दुकान खोल के बैठे होते हैं या जो बंगाली डॉक्टर कहते हैं, तो वो दवाइयाँ फिर नहीं खाएंगे, उसके बाद तो नहीं खाएंगे, वो एक जाल सा जो फंस जाते हैं। तो इसलिए फिर मेरा ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ओपीडी बहुत से पेशेंट आते हैं जो अपनी चीज़ों को देखते हैं। बहुत से लोगों ने देखा है ना कि क्या करते हैं कि दवा खरीद के, एक लड़के को मैंने देखा था कि वो तुरंत मोबाइल में उस दवा का साइड इफेक्ट पड़ने लगा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप इस चीज़ के विशेषज्ञ के लिए आप क्यों देख रहे हो? तो बोला कि नहीं, फिर भी मैं उत्सुकता बस देख रहा हूँ कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। जबकि उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी, उसको वैसे ही पहले से घबराहट होती है। तो जब उसको लगेगा कि इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। फ्रेंड्स, होता क्या है कि साइड इफेक्ट तो बहुत सारे दिए होते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए, अगर हम ये देखें, पूछें हम गूगल पे कि क्या हम जैसे पंखे के नीचे बैठे हैं या हम ज़्यादा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, तो गूगल का आंसर होगा हाँ। तो कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में या कुछ भी है तो गूगल तो कोई इंसान तो है नहीं, वो तो उसके फैक्ट्स के आंसर देगा। लेकिन हम एज ए डॉक्टर हमें उसकी डोज देखनी पड़ती है, हम कितनी डोज दे रहे हैं, पेशेंट का प्रोफाइल देखना पड़ता है, उसका वजन देखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि शुगर की बीमारी है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं। और कुछ साइड इफेक्ट अगर होते भी हैं तो उससे कंट्रोल किया जाता है, तो दवा को स्टॉप कर दिया जाता है, इसकी मात्रा कम कर दी जाती है। ये एज ए डॉक्टर हम देख लेते हैं।
इसलिए पेशेंट को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, या आप अगर घर वाले हैं अपने मरीज के लिए परेशान हैं, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, दवा का फ़ायदा और नुकसान। तो फ्रेंड्स, दवा जो बनती है उसका फ़ायदा ही ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है। हम कोई दवा देते हैं वो साइंटिफिकली प्रूव होके आती है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं उसको हम, मतलब उसका एक ट्रायल होता है कि उसको पहले कि लैब में टेस्ट किया जाता है, फिर जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद कुछ कंट्रोल ग्रुप के इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो FDA अप्रूव ड्रग्स होती है। मतलब संस्था जो होती है, ड्रग की संस्था जो होती है उसे अप्रूव करती है कि हाँ ये बहुत से इंसानों के लिए, नॉर्मल इंसानों के लिए ये नॉर्मल दवा है, अच्छी दवा है, इससे साइड इफेक्ट बहुत कम होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिकली टेस्टेड दवाइयाँ होती हैं, अगर उसके एक साइड इफ़ेक्ट हैं तो 10 फ़ायदे भी होते हैं, तो हमें फ़ायदे पे ध्यान देना है। नॉर्मली ये होता है कि टॉलरेट अच्छे से होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट मतलब ना के बराबर होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। और फिर साइकेट्री में खासकर या किसी भी बीमारी में, मेडिकल फील्ड में दवाइयाँ तभी दी जाती हैं जब वो किसी और तरीके से काम नहीं होती हैं, इंसान को फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। खासकर जैसे डिप्रेशन में है तो हम लोग तुरंत दवा नहीं देते हैं, पहले इंसान को समझाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको माइल्ड डिप्रेशन है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, तो उसको उसे समझा के काउंसलिंग के थ्रू ही ठीक करना चाहते हैं। हाँ, उसका डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मरने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो वहाँ पे समझाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। वहाँ पे हम दवाइयों का फ़ायदा ज़्यादा देखना पड़ेगा, हम वहाँ पे साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर हम दवाइयाँ नहीं देंगे तो इंसान की मौत भी हो सकती है, या इंसान की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए साइकेट्रिक बीमारियों में दवाइयाँ तभी दी जाती हैं जब उसके समझाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या वो लेवल क्रॉस कर जाता है, तब हम वहाँ पे नुकसान का ध्यान नहीं देते हैं और फ़ायदे पे ध्यान देते हैं। हमें वही काम करना होता है और आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सकते हो कि वो उसने ये सब क्योंकि पढ़ा होता है। आप तो अकेले पेशेंट होते हो, उसने हज़ारों पेशेंट को देखा होता है। हमें लगता है कि नहीं, हमें अपनी जान में चिंता होती है और ये नॉर्मल सी बात है। हम भी जब डॉक्टर नहीं थे तो हमें भी लगता था कि पता नहीं डॉक्टर क्या दे रहा है, कहीं इनमें फ़ायदे के लिए तो नहीं दे रहा है, थोड़ा साइड इफेक्ट देख लें। कई बार क्या होता है तब बस हम देखते हैं, क्यूरियोसिटी बस। लेकिन ये फ्रेंड्स, इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसे गूगल सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि गूगल आपको वो प्रैक्टिकल टच नहीं दे पाएगा। आप क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है तो उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएंगे। हम एज ए डॉक्टर देखते हैं पेशेंट्स का जितना साइड इफेक्ट लिखा होता है गूगल में, अगर उतना होने लगे तो पेशेंट दवाई नहीं खा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी मुझे देनी थी, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जो कि जानकारी है जो साइकेट्री में चलती है। इससे पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। बहुत से लोग जो यंगस्टर हैं जो आजकल नेट देखते हैं वो इससे पेशेंट बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का तुरंत साइड इफेक्ट देखने लगता है और अपने आप को चालाक समझ के अपनी बीमारी को बढ़ाते जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो बस डॉक्टर को फीस ना दें, खुद ही दवा देख लें, उसका इलाज देख लें गूगल पे। बहुत से गूगल यूट्यूब पे ऐसे फर्जी चैनल बन गए हैं जो दवाइयों के साइड इफेक्ट बारे में बताते हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, सिर्फ ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, जो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।